गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थीं और महंगाई अपने ज़ोरों पर थी। इस महंगाई के दौर में लोग अपनों की भी मदद करने से कासिर थे और इसी दौरान एक शख्स जिसका नाम टेरिन था, टेरिन और उसकी फैमिली को एक नए घर की तलाश थी, क्योंकि जहां वो रह रहे थे उस घर का किराया अब उनके वाड़े में नहीं था। टेरिन बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी फैमिली के लिए, लेकिन उसकी ये परेशानी जुज़वी थी। इसी दौरान टेरिन को काफ़ी मुनासिब पैसों में एक घर मिला जो दिखने में काफ़ी बड़ा और आलीशान था, पर दूसरी तरफ थोड़ा पुरस्कार भी था। आसपास के रहने वालों ने टेरिन को इस घर के मुतालिक कुछ अजीबोगरीब वाक़यात बताए, जैसे कि जो लोग यहाँ पहले रहा करते थे वो लोग बिना कुछ बताए यहाँ से चले गए। ये घर बिल्कुल खाली है, लेकिन रात होते साथ ही ऐसा महसूस होता है जैसे इस घर में कोई अनदेखी कुव्वत रहती हो। जबकि टेरिन तो इस घर की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ था। इन सब बातों को उसने नज़रअंदाज किया और सोचा, इतना आलीशान बंगला इतने मुनासिब पैसों में, लगता है खुदा कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है मुझ पर और मेरी फैमिली पर। और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही वो अपनी फैमिली को लेके इस घर में शिफ्ट हो गया। इस फैमिली में टेरिन, पुरसकून मिजाज का बाप सोफिया, हंसमुख और ख्याल करने वाली माँ साशा, मजाकिंदीदा और फ़न कुराना दरमियानी बहन टिमी, मासूम और खुशकिम छोटा भाई, और सबसे अहम माया, ज़िम्मेदार और हिफाजत करने वाली बड़ी बहन। ये सब लोग थे जो इस पुरस्कार घर में रहने आ गए थे। टिमी, सोफिया, साशा और माया भी इस घर की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था। टेरिन ने सोफिया को इस घर के बारे में जो अफवाहें सुनी थीं वो बताईं, और सोफिया परेशान तो हुई, पर टेरिन तो बस यही कही जा रहा था, इतना अच्छा घर हमें इतने सस्ते किराए में मिल गया। इन सब फालतू बातों को छोड़ो और शुक्र अदा करो खुदा का। ये सब कुछ सही तो चल रहा था, पर एक रात माया, घर की बड़ी बेटी, बिस्तर से उठी पानी पीने के लिए। वो दबे पांव किचन की तरफ जा रही थी और उसने किचन की लाइट जलते हुए देखी, जबकि घर की बाकी सारी लाइटें बंद थीं। ये किचन की लाइट किसने खुली छोड़ दी? लगता है साशा पानी पीने आई होगी और उसी बेवकूफ़ ने खुली छोड़ दी होगी। ये सोचकर वो आगे बढ़ी फ्रिज से पानी निकालने, और देखा टेबल पर पहले से ही एक खाली गिलास पड़ा हुआ है। देखा, मैंने कहा था ना, ये साशा ही है। ये ख्याल सोचते हुए वो पानी पीने लगी, और जब उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक अजीब मंज़र देखा। उस पानी के गिलास के साथ एक प्लेट भी टेबल पर पड़ी थी, और उस प्लेट को देखकर लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी खाना ख़त्म किया हो। माया सोचने लगी, सारे बर्तन तो मैंने और अम्मी ने धो दिए थे, तो ये प्लेट कैसे गंदी रह गई? शायद मैं ही इस प्लेट को धोना भूल गई हूँ। नया घर जो है ना, उस प्लेट को धोकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ी। तभी
साथ वाले कमरे से उसने अपने छोटे भाई टिमी को किसी से बात करते हुए सुना। टिमी हाल ही में ही बस 6 साल का हुआ था, और बच्चा अगर इस उम्र में अपने आप से बात करे तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मगर जब माया ने गौर से सुना तो टिमी के साथ साथ भी कोई बोल रहा था, और दूसरे इंसान की आवाज़ किसी 60 या 70 साल के बुड्ढे की लग रही थी। माया इससे पहले दरवाज़ा खोलकर अपने भाई से पूछती किससे बात कर रहे हो कि तभी टेरेन ने आकर पीछे से बोला, माया बेटा, इतनी रात हो गई है, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं अब्बू, बस पानी पीने उठी थी, टेरेन ने जवाब दिया। बहुत रात हो गई है बेटा, सुबह तुम लोग का स्कूल का पहला दिन है, जाकर सो जाओ। माया सोने तो चली गई, पर वो परेशान थी कि टिमी किससे बात कर रहा था। दूसरे दिन स्कूल में भी इसी बात को वो सोची जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ साशा अपने नए दोस्तों के साथ चहल पहल घूम रही थी, और टिमी बस चुपचाप खामोश बैठा हुआ था। घर आते साथ ही टिमी अपने कमरे में चला गया, जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो, बिना किसी को बताए कि स्कूल का पहला दिन कैसा रहा। माया इस बात से काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उसका छोटा भाई उससे काफ़ी क्लोज था। वो उसे हर एक चीज़ शेयर करता था, और ये पहली बार था कि उसने ये नहीं बताया कि स्कूल का पहला दिन कैसा रहा, और ना अपनी बड़ी बहन से पूछा कि उनका दिन कैसा रहा स्कूल में। रात को जब सारी फैमिली खाना खा रही थी तो टिमी ने एक एक्स्ट्रा चेयर और प्लेट डिनर टेबल के करीब रख ली, और जब सोफिया ने टिमी से पूछा कि ये तुमने ये प्लेट और चेयर किसके लिए यहाँ रखी है, तो टिमी ने जवाब दिया, ये मेरे दोस्त मिस्टर शेलॉक्स के लिए है, आज से वो भी हमारे साथ खाना खाएगा। साशा ने पूछा, ये मिस्टर शेलॉक्स कौन है? मिस्टर शेलॉक्स हमसे बहुत पहले ही इस घर में रहता है, और मेरी उससे दोस्ती कल रात ही हुई है। टेरेन, सोफिया और साशा ने टिमी की इस बात को उसका बचपना समझ के नज़रअंदाज कर दिया, जबकि दूसरी जानिब माया ये सुनकर बहुत अजीब महसूस कर रही थी। उसने कल रात ही टिमी को किसी बूढ़े आदमी से बात करते हुए सुना था, और आज टिमी किसी मिस्टर शेरलॉक्स की बात कर रहा है और उसको भी खाना दे रहा है, वो भी उसी प्लेट में जो कल रात माया ने किचन में देखी थी। ये सब माया के लिए बहुत अजीब था। माया जब अपने कमरे में सोने गई तब भी ये बात उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी कि ये मिस्टर शेरलॉक्स कौन है और टिमी और इसका क्या ताल्लुक है। ये सोचते हुए वो सोने लगी कि तभी उसे अपने कमरे में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो घबरा कर उठी और फौरन कमरे की लाइट जलाई। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई तो वहाँ कोई भी नहीं था। माया कुछ देर के लिए खामोशी से कमरे का जायजा लेती रही, एकदम सांस रोके हुए, बिना किसी आहट के। मगर उसे वहाँ कुछ दिखाई ना दिया। उसने सोचा, हमें इस घर में आए हुए 7 दिन हो गए हैं,
और मेरे अलावा तो किसी ने कुछ ना देखा और ना महसूस किया। बात रही टिमी की, तो वो तो बस अभी एक मासूम सा बच्चा है। शायद ये सब मेरा वहम है। और ये सोचते हुए वो सो गई। अगले दिन उनके अंकल और आंटी दावत के लिए आने वाले थे। टेरेन और सोफिया तैयारियों में लगे हुए थे। टिमी अपने कमरे में ड्राइंग बना रहा था। माया पढ़ाई कर रही थी और साशा हमेशा की तरह अपने फ़ोन पर थी। सोफिया लिविंग रूम को सजा रही थी। लिविंग रूम की सजावट के बाद वो दूसरे कमरे की सजावट के लिए गई। सजावट के दौरान उसने सोचा यहाँ पर भी एक फूलों का गुलदान होना चाहिए। इसीलिए वो लिविंग रूम की तरफ पलटी। लिविंग रूम में आते ही उसने जो देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। सारा कमरा बेतरतीब हो चुका था, जिससे उसने अपने अभी अभी हाथों से सजाया था। वो हैरान और परेशान हो गई। वो इस सोच में ही थी कि तभी टेरेन ने पीछे से कहा, अरे सोफिया, वो लोग बस आने ही वाले होंगे। तुमने अभी तक लिविंग रूम की सजावट नहीं की, जल्दी करो भाई। अफरा तफरी में आकर सोफिया ने ये बात नज़रअंदाज कर दी और वापस काम में लग गई। कुछ देर बाद वो लोग आ गए। टेरेन ने दरवाज़ा खोलकर उनका इस्तकबाल किया। उनकी फैमिली में अंकल, आंटी, उनकी छोटी बेटी लीज़ा और साथ में उनकी बिल्ली फीबी भी थी, ताकि लीज़ा और टिमी उसके साथ खेल सकें। दरअसल लीज़ा भी टिमी की ही उम्र की थी। घर के बड़े आपस में गपशप लगाने लगे। पुराने वाक़यात, पुरानी बातें। बहुत प्यारा माहौल बना हुआ था। अचानक लीज़ा टिमी के कमरे से सहमी हुई, रोती हुई और डरी हुई बाहर आई। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसके बाबा ने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो उसने कुछ ऐसा कहा। टिमी अंदर एक बहुत ही बूढ़े और भयानक से अंकल के साथ बैठा है और वो दोनों किसी लड़की की ड्राइंग बना रहे हैं। सब लोग काफ़ी हैरान तो हुए, लेकिन उन्होंने ये बात संजीदगी से नहीं ली। लेकिन माया और अब तो साशा को भी कुछ ना कुछ लग रहा था। सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे कि तभी टिमी कमरे से बाहर आया और उसे देखते साथ ही लीज़ा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। वो सब बच्ची को चुप कराने में लगे हुए थे कि इतने में उनकी बिल्ली फीबी भी चीखने चिल्लाने लगी। हर बरा कर उसने वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। पूरे कमरे में उसने भाग दौड़ लगा दी। ये सब के लिए बहुत हैरत अंगेज़ मंजर था। सब लोग डर गए थे, क्योंकि फीबी एक बहुत पुरसुकून बिल्ली थी। वो इस तरह का शोर, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करती थी। और टिमी के आते साथ ही लीज़ा और उसका ऐसा बिहेवियर सबके लिए बहुत ज़्यादा अजीब था। अभी ये सब हो ही रहा था कि टिमी ने अचानक बोला, मिस्टर शेलॉक्स को लीज़ा और उसकी फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसी वक्त वो लोग वहाँ से दफ़ा हो जाए। इस बात को सुनते साथ ही उनकी आंटी उठी और बेहद गुस्से से कहने लगी, अब हम
एक सेकंड भी इस घर में नहीं रुकेंगे। वो डरी हुई भी थी। टेरेन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने किसी की एक ना सुनी और उस घर से चले गए। इस सब के बाद अपनी फैमिली से टेरेन बहुत गुस्सा था, पर साशा, माया और सोफिया इस मंज़र को देखकर बहुत डर गई थीं। उन तीनों को ही अब कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस घर में कुछ है। उस दिन साशा जब सोने गई तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इसी बात को सोची जा रही थी कि आज जो कुछ भी हुआ, क्या वो सब इत्तेफाक था या सही में इस घर में कुछ गड़बड़ है। साशा बहुत ज़्यादा फ़न लविंग बच्ची थी। वो इन सब पे बिलीव नहीं करती थी, पर पहली बार इस सब को देखने के बाद उसे भी कुछ ना कुछ महसूस हो रहा था। इसी कश्मकश में वो सो गई और उसने अपने ख्वाब में एक खौफनाक मंज़र देखा कि इस घर में सब कुछ बर्बाद हो चुका है और घर पहचाना नहीं जा रहा। तभी उसने अपने छोटे भाई टिमी को किसी से बात करते हुए सुना। साशा को सामने वाला इंसान नज़र नहीं आ रहा था, पर उसकी आवाज़ साशा को साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो एक बूढ़े आदमी की आवाज़ थी और वो बूढ़ा आदमी टिमी से कह रहा था कि वो उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर उसकी दोनों बहनें उसको बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वो उनके साथ कुछ बुरा करना चाहता है। टिमी ने जब उसको समझाने की कोशिश की तो उस बूढ़े, या फिर कहें उस मखलूक ने, टिमी को डांट दिया। साशा ये सब देखकर बहुत घबरा गई। वो उस मखलूक का चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ने ही लगी थी तो उस मखलूक ने खुद अपना सर आगे करके साशा की तरफ देखा और तभी साशा की आंख खुल गई। साशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्ची थी, बहुत साफ दिल। वो अपने दिल में कुछ भी छुपा नहीं सकती थी। सुबह होते साथ ही साशा ने ये बात माया और सोफिया को बताई और उन दोनों ने भी अपने साथ होने वाले वाक़या बताए। और इस सब के बाद उन तीनों ने एक प्लान बनाया। उस दिन उन्होंने टिमी को जल्दी से स्कूल भेज दिया और माया, साशा ने घर पे रुकने का फ़ैसला किया। टिमी ने पूछा भी कि ये दोनों मेरे साथ स्कूल क्यों नहीं आ रही, जिस पे सोफिया ने कहा कि उन दोनों की ही तबीयत ख़राब है, इसलिए वो नहीं आएंगी। टिमी को स्कूल भेजने के बाद उन तीनों ने टिमी के कमरे की तलाशी लेना शुरू की। तलाशी के दौरान सोफिया और साशा को कुछ भी हाथ में नहीं लगा। सब कुछ नॉर्मल था। एक कमरा जो कि एक बच्चे का होता है, वैसा ही मामूली कमरा टिमी का था। सोफिया ने साशा से पूछा भी कि कुछ मिला? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं मिला। टिमी का कमरा बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कि अचानक माया टिमी की ड्राइंग बुक लेकर वहाँ आई। बिना कुछ कहे उसने वो ड्राइंग बुक साशा और सोफिया को दी। जैसे ही उन दोनों ने वो ड्राइंग्स देखी तो उनकी रूहें कांप उठीं। सोफिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और साशा तो डर के चीख उठी। उन ड्राइंग्स में टिमी एक बहुत भयानक से आदमी के साथ
खेलता हुआ। वो आदमी बेहद बदसूरत, भयानक और बुढ़ा था। एक ड्राइंग में वो टिमी के साथ किचन में बैठकर खाना खा रहा था। एक ड्राइंग में वो लिविंग रूम को ख़राब कर रहा था और एक में तो वो माया के कमरे में था और उस ड्राइंग के नीचे लिखा था, If she hadn't heard the sound of the footsteps, Mr. Sherlock would have killed her. ये देखते साथ ही माया को सोफिया ने जोर से गले लगा लिया और वो दोनों रोने लगी। साशा ने भी रोते हुए कहा कि ये वही बूढ़ा आदमी है जिसको मैंने अपने ख्वाब में देखा था। उन्होंने फौरन ये ड्राइंग्स टेरिन को दिखाई और टेरिन के भी इन ड्राइंग्स को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। अपनी फैमिली को इस हालत में देखकर उसको भी ये यकीन आ गया कि इस घर में वाकई कोई साया है। उसने फैसला किया कि वो लोग वहाँ से अभी के अभी जाएंगे। सोफिया, माया, साशा, टेरिन सामान को पैक करने लग गए और माया टिमी को लेने उसके कमरे में गई, मगर वहाँ पहुँचते ही वो सुन रह गई क्योंकि टिमी अपने कमरे में नहीं था। उसने चीखते हुए सबको वहाँ बुलाया और बाकी सब भी बहुत डर गए। वहाँ से जाने के बजाय वो लोग अब टिमी की खोज में लग गए। वो घर अब उन्हें कोई घर नहीं बल्कि कोई जहन्नम नुमा जगह लग रही थी। घर किसी के हंसने की आवाज़ से भरा हुआ था और टिमी कहीं नहीं मिल रहा था। सोफिया और साशा ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थीं और अब टेरिन की भी हिम्मत जवाब दे रही थी। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे उन्हें उनका बेटा खो दिया है कि अचानक माया की नज़र उनके घर की ढक पर पड़ी और जब उसने गौर से वहाँ झांका तो टिमी बेहद जख्मी पड़ा था। उसके मुंह से झाग बह रही थी। माया ने फौरन अपने भाई को उठाया और अपनी फैमिली को लेकर उस घर से बाहर निकल गई। टिमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका खून पी लिया हो और तेज नाखून मारे हों। माँ बाप के लिए ऐसा मंजर देखना किसी अजाब से कम नहीं था। वो लोग फौरन उसको लेकर अस्पताल ले गए और सब ने चैन की सांस ली। टेरिन ने अपनी फैमिली को बचा लिया। टेरिन ने अपनी सारी जिंदगी में नहीं सोचा था ऐसा कुछ उसकी फैमिली के साथ होगा। जिस सब को वो मजाक समझ रहा था वो इतनी भयानक अंदाज में सामने आएगा ऐसा उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। पर वो अपनी फैमिली को बचा गया था। कोई नेकी की थी उन सब ने कि वो जिंदा उस घर से बाहर आ गए। बाद में उन लोगों को किसी ने कॉल करके बताया कि वो लोग वाकई खुश नसीब हैं कि वो लोग बच गए। दरअसल उस घर में बरसों पहले बोर्सन शैलोक्स नामी एक आदमी रहा करता था जिसकी बच्चों से बहुत अच्छी बनती थी।
उसकी खुद दो बेटियां भी थीं जो उसके लिए पूरी दुनिया थीं। एक दिन दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और ये खबर सुनते ही शेरलॉक्स ने इसी घर में खुद को फांसी लगा ली थी और वो तब से ही इस घर में रहा करता है, यानी उसकी रूह।